आज का ये जो भी प्रश्न होगा वो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स कि आप वीडियो को एक सेकंड भी मिस नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं फ्रेंड्स जो आधा मिनट देखते हैं, 1 मिनट देखते हैं, वो बहुत कम टाइम फ्रेंड्स वीडियो को आधा भी नहीं देख पाते हैं। हमको ये समझ में नहीं आता कि आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आपका काम है सिर्फ पढ़ना, ठीक है, और अच्छा पढ़ाई करना, तो आप वीडियो को बीच से काटते क्यों हैं, क्यों नहीं आप वीडियो को पूरा देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें जितना भी प्रश्न मैं बार बार कहता हूँ कि सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सबको पढ़िए, ठीक है, आपको पढ़ना चाहे जहाँ से पढ़े, लेकिन इस वीडियो जो मैं देता हूँ फ्रेंड्स इसको भी जरूर देखा कीजिए और फुल वॉच कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स। इस तरह का प्रश्न पूछ सकता है कि कोई शहर जो है किस नदी के किनारे है, ठीक है, इस तरह का प्रश्न पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो 23 का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, यमुना नदी किनारे। याद रखिए 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यमुना नदी किनारे आगरा है। आगे चलते हैं, जमशेदपुर किस नदी के किनारे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स, 24 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, सुवर्णरेखा नदी के किनारे है, ठीक है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स आपका लाइव का टाइम मैं बता दूं कि रात में 8:30 बजे, दोपहर में भी 12:30 बजे और सुबह में 8:30 बजे आपका लाइव क्लास होता है। आपके लास्ट एग्जाम में फ्रेंड 2-3 दिन जितना भी समय बच रहा है, बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत बताइए। ताप्ती नदी का उद्गम और अंत है, बताइए कहाँ है। तो 25 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बैतूल और खंभात की खाड़ी है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल, उद्गम और अंत है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की सबसे लंबी नदी, भारत में बहने के अनुसार सबसे लंबी नदी कौन सी है, यमुना, सिंध, गंगा, ब्रह्मपुत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक सेकेंड भी आप वीडियो को मत आगे बढ़िएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो 26 का सही जवाब क्या होगा, 26 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा, गंगा, ठीक है। आगे चलते हैं, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं बताइए। 27, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है इसमें। तो 27 का फ्रेंड सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है, भारत में कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है, 28। तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा का बेसिन, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ी नदी कौन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा, गोदावरी, महानदी या फिर कावेरी। तो फ्रेंड्स 29 का सही जवाब क्या होगा, 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोदावरी। याद रखिएगा सभी प्रश्न फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है, पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है, पश्चिमी घाट से कौन कौन सी नदियां निकलती है। 30 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, ताप्ती, गोदावरी और कावेरी। मैं बता दूं फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका आदत होता है फ्रेंड्स थोड़ा सा वीडियो या इसका देखेंगे थोड़ा सा उसका वीडियो देखेंगे, और इस चक्कर में होता है कि आप कोई भी प्रश्न का आंसर आप याद नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप यहाँ वहाँ भागते रहते हैं। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स अगर आप हमारे ऊपर विश्वास है तो मेरे वीडियो को 100% देखिए, मतलब फुल वॉच कीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अंतर समझ में आएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे फ्रेंड्स उस समय आपको पता चल पाएगा, ठीक है। तो विश्वास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को देखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी तंत्र तथा सिंधु नदी तंत्र के बीच स्थित जल विभाजक निम्नलिखित में से कौन है, गंगा नदी और सिंधु नदी के तंत्र के बीच बताइए। तो 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स, अरावली। याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर। 32 का सही ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन जो है फ्रेंड्स सबसे बड़ा ग्लेशियर है भारत का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का नाम बताइए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या होगा। 33 नंबर प्रश्न, ऑप्शन नंबर क्या होगा 33, बी हो जाएगा फ्रेंड, देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, 34। तो 34 का सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स, 34 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोमुख, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 35 नंबर प्रश्न की ओर। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से कहाँ डेल्टा बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट क्या फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गंगा नदी कहाँ डेल्टा बनाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 35। तो 35 का सही जवाब क्या होगा, 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सुंदरवन में। गंगा नदी कहाँ डेल्टा बनाती है, तो सुंदरवन में डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में अवस्थित है, मासिन राम जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है किस राज्य में स्थित है। 36 का सही जवाब हो जाएगा, 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में, ठीक है। आगे चलते हैं, आम्र वर्षा मैंगो सोवर क्या है,
बताइए। आम्र वर्षा मैंगो शोवर क्या है? 37। तो 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स। मानसून पूर्व मार्च मई की अवधि में केरल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। 37 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान, भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे कम वर्षा वाला स्थान 38, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लेह। सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। बताइए। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, किस क्षेत्र में? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु है कैसी? 40 नंबर प्रश्न। भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है, सवाना प्रकार की जलवायु है या फिर मानसूनी जलवायु है? भारत की जलवायु कैसी है? 40 का हो जाएगा डी, मानसूनी जलवायु है भारत की। आगे चलते हैं। भारत का सबसे ठंडा स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे ठंडा स्थान, इसी तरह का प्रश्न आता है फ्रेंड्स। आपका जो क्वेश्चन लेवल होगा आपके एग्जाम में वो इजी टू मीडियम लेवल वाला का होगा फ्रेंड्स। हार्ड प्रश्नों को मत पढ़िए, जो ठीक है, जो टफ प्रश्न होता है उसको मत पढ़िए, इजी टू मीडियम लेवल को प्रश्न को ही पढ़िए। ठीक है, इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। तो 41 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान, संसार का सबसे आर्द्रतम स्थान कहाँ है? 42, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मासिन राम। आगे याद रखिए, आगे चलते हैं प्रश्न की ओर। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून पहुंचती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत में सबसे पहले किस राज्य में मानसून पहुंचती है? भारत में किस राज्य में सबसे पहले मानसून पहुंचती है? तो 43 का सही जवाब हो ऑप्शन नंबर है केरल में सबसे पहले मानसून पहुंचती है। अगला क्वेश्चन है काल वैसाखी किसका प्रकार है? काल वैसाखी किसका प्रकार है? बताइए। 44, काल वैसाखी किसका प्रकार है? 44 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी चक्रवाती तूफान का। आगे चलते हैं। जनवरी के महीने में भारत में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। बताइए, जनवरी के महीने में सबसे कम तापमान कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्रीनगर में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से किस क्षेत्र में वर्षा होती है? सही जवाब आपको बताना फ्रेंड्स 46 का। तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स महानदी की डेल्टाई क्षेत्र। आगे चलते हैं। लौटता मानसून कहां से मुड़कर प्रभावी होता है? बताइए, लौटता मानसून जो होता है कहां से मुड़कर प्रभावी होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिया गया, प्रश्न को पढ़कर जवाब बताइए। 47, तो फ्रेंड्स 47 का सही जवाब हो जाएगा। बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर पश्चिम से बंगाल की खाड़ी की ओर। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? इसी तरह का प्रश्न फ्रेंड्स बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 48, तो 48 का ए हो जाएगा 112 सेंटीमीटर। कितना होता है फ्रेंड्स? 112 सेमी, सॉरी सेंटीमीटर का दी फ्रेंड्स, सेमी अलग होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा के मैदानी भागों में अक्सर लू पवने चलती है। गंगा के मैदानी भागों में अक्सर लू पवने चलती है, किस काल में चलती है? बताइए। 49 डी हो जाएगा ग्रीष्म काल में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लू चलता है जो फ्रेंड, लू हवा मतलब जो गर्म हवा चलता है वो ग्रीष्म काल में, गर्मी में चलता है। ये तो सभी आसान प्रश्न था। आगे चलते हैं। राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है? बताइए, राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है? राजस्थान में वर्षा क्यों कम होती है? 50 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। क्योंकि वहां स्थित अरावली पर्वत जो है मानसून हवाओं के समानांतर होती है। क्योंकि वहां स्थित अरावली पर्वत जो होता है मानसून हवाओं के समानांतर होती है, इसलिए। आगे चलते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? 51 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 51, फूलों की घाटी अवस्थित कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी हो जाए फ्रेंड्स उत्तराखंड में। आगे चलते हैं। भारत में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला राज्य है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र वाला राज्य? पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, सबसे कम वन क्षेत्र वाला। आगे चलते हैं। साल वन का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या फिर मध्य प्रदेश में? 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में है। आगे चलते हैं। सतपुड़ा श्रेणी में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सतपुड़ा श्रेणी में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? सतपुड़ा श्रेणी में किस तरह की वनस्पति पाई जाती है? 54। तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? निम्नलिखित में से किसका मेल नहीं है? ठीक है, तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स ऐसा करते हैं हम लोग, आज इस वीडियो में हम लोग 55 तक ही पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग देखते नहीं है लंबा वीडियो जो है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीच में कट करके चले जाते हैं, इसीलिए आज हम लोग 55 तक ही पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा फ्रेंड्स, लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।